यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 246 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। देखिए, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यह प्रश्न कह रहा है आपको कि आपको भारतीय ऋतु जो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु है, ये सब, तो इनको जो है भारतीय कैलेंडर मतलब कि जैसे चैत, बैसाख, सावन, जेठ, आषाढ़, यह सब जो होता है इनके अनुसार व्यवस्थित करना है। अब जैसे जैसे समय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भारतीय परंपराओं का ज्ञान क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हमें नहीं पता है कि कौन सा जेठ, आषाढ़, सावन, मतलब 90% लोगों को यह बात नहीं पता होगी। तो इसलिए जो है अब इसमें हम लोग देखते हैं, बस थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। देखिए, कहीं से भी क्रम लगाएंगे, वर्षा से लगाएंगे तो भी क्रम बन जाएगा, ग्रीष्म से लगाएंगे तो भी बन जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता है, ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। भारतीय कैलेंडर में जो है, जब आप जानते होंगे अप्रैल में बसंत जब स्टार्ट होता है तो उसी समय नव वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो गेस वर्क करके आप जो है बसंत से शुरू कर सकते हैं कि बसंत ऋतु जो है आपकी, यह जो है आपका पहला महीना, मतलब जो है पहली ऋतु होगी भारतीय कैलेंडर के अनुसार। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। जिनका कॉमन सेंस, फंडामेंटल्स, यह सब सही है जो, वह इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो पहला यानी बसंत ऋतु को यदि आपने पहला बना दिया तो यहीं से बात आपकी बन गई। ठीक है, तो बसंत हो जाएगा थर्ड। फिर इसके बाद बसंत के बाद जैसे ही आप अप्रैल है, अप्रैल का महीना, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, अप्रैल के बाद आपका ग्रीष्म काल शुरू हो जाता है, तो यह भी बात बन जाएगी। दो हो जाएगा। ग्रीष्म काल के बाद आपकी वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। तो ऋतुएं तो इसी तरह से हैं, कहीं से भी शुरू कर ले। जैसे वर्षा ग्रीष्म से शुरू करेंगे तो ग्रीष्म से शरद, है ना, शरद से बसंत, बसंत से वर्षा। तो आपको यह बस इतना इसमें पता होना चाहिए था कि भारत का पहला महीना जो है कब से शुरू होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो आपका जो है अप्रैल के आसपास शुरू होता है, अप्रैल वाले, मार्च अप्रैल वाले सीजन में। तो यह आंसर इसका हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 247 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तर उत, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उससे सबसे अधिक वर्षा किसको मिलती है? इस क्वेश्चन का जवाब कोई देना चाहेगा? देखिए, भारत में जो वर्षा होती है, ठीक, एक तो यह वाली मानसून हवाएं आती हैं, इससे होती है, जिसको आप लोग जो है क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून। इससे एक वर्षा होती है जो कि आपकी समर, समर वाला जो पीरियड होता है ना, जो 2 जून से, जिसको आप कहते हैं ना केरल में मानसून का आगमन होता है, तो मेन मानसून माने कि सबसे अधिक वर्षा इसी वाले पोर्शन से होती है। दूसरा आपका जो है, जब यह मानसून जो भारत में, देख लीजिए भारत में वर्षा कैसे कैसे होती है। दूसरा जो है आपका, जब यह जो है अक्टूबर नवंबर में लौट रहा होता है, जब ये मतलब रिट्रीट करेगा, वापस आएगा, वापस आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये मान लीजिए वापस आ रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आता हुआ, उत्तर पूर्व से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा एक वर्षा इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे होती है। यह जो है 3 प्रकार से भारत में वर्षा
कह सकते हैं होती है। ठीक, तो अब यह कह रहा है कि यह जो देखिए, यह जो है विंटर सीजन में यह वाली स्थिति होती है, विंटर में यानी जनवरी फरवरी के महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में यह वाली जो स्थिति होती है, यह जो है आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक, तो कुछ इस तरह से स्थिति होती है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया कि उत्तर पूर्वी मानसून से, देखिए मैं अब शॉर्टकट में, मुझसे रहा नहीं जाता है कि जब तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट न बताऊं और थ्योरी आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर बता दूं, तो आंसर टिक करके मुझसे जाया नहीं जाता है। तो जहां जहां संभव हो पाता है, तो नट सेल में आप कह सकते हैं कि भारत में इस तरह से वर्षा होती है, और इतने से आपको जो है ठीक ठाक क्वेश्चंस मतलब हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, तो उत्तर पूर्वी मानसून कौन होगा, यह हो गया। कब आएगा, अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो कहाँ वर्षा होगी, तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह जब उत्तर पूर्वी मानसून है, इससे वर्षा न के बराबर होती है, लेकिन यह जो शाखा है, जो ये वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से होके आती है, तो यह जो है ठीक ठाक आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और यहाँ पर आके तमिलनाडु कोस्ट पर आके खूब वर्षा करती है, वर्षा करती है, और लगभग जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करती है। और इसी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु कोस्ट पर जब आप वनस्पति पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर जो है एक स्पेशल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसको ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी शुष्क सदाबहार वन। इस एरिया में, इसी की वजह से इस एरिया में क्या पाया जाएगा, शुष्क सदा बहार वन पाया जाएगा। ठीक, तो देखिए एक चीज से आप कितनी चीजें रिलेट कर ले रहे हैं। ठीक है ना, शुष्क सदाबहार वन वन जो है कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ ये तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है यहाँ पर ही पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा कब होती है। शुष्क क्यों कहा जाता है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, ठंडियाँ गर्म होती हैं। ठीक है, आई होप समझ आई। ये क्वेश्चन तो बस मैंने बता दिया इधर आपको कि कैसे कॉन्सेप्ट को कैसे कोरिलेट किया जाता है। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में क्वेश्चंस तो गलत होगा ही नहीं, साथ ही साथ पढ़ने में भी मजा आएगा जब इस तरह से कोरिलेट करके चीजें पढ़ते हैं। एक चैप्टर पढ़ रहे थे, वनस्पति भी उसी में लपेट दिया। खैर, तो यह आप देख लीजिए। तो क्या पूछा है, उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून है, 100 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पर, ये तमिलनाडु कोस्ट पे मिलेगी। ठीक है, आंसर क्लियर है। आगे पीछे कॉन्सेप्ट अब मैं ये समझाया हूँ, इतना बताया हूँ, तो इसका जो है यूज हम लोग बार बार आगे करेंगे, आगे के क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 248। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। यह क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बता ही देंगे, जवाब कोई देना चाहेगा। देखिए आप जानते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है वह जो है साउथ वेस्ट मानसून से अधिक होती है, और साउथ वेस्ट मानसून से जो है वर्षा सबसे अधिक कहाँ पर होगी, केरल में होगी। क्यों केरल में होगी, केरल सबसे पहले पड़ता है। यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकरा के सब वर्षा यहीं पर हो जाती है ठीक ठाक। शेष बचा खुचा जो है कोने कतरे से इंडिया के अंदर प्रवेश करता है, तो ये केरल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी वर्षा होती है ठीक ठाक, जो ये वे ऑफ बंगाल की जो शाखा जाती है। तो यहाँ मेघालय में आप वर्षा करती है, जानते हैं चेरापूंजी जो है, मौनीसराम जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। अपेक्षित है आप लोगों से कि इस क्वेश्चन का जवाब आपसे आए, नहीं देंगे तब भी मुझे तो बताना ही है। आंसर क्या है, चेरापूंजी होना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका, आंसर है, अब इसमें देखिए इन तीन में आप जो है कंफ्यूज होंगे। यदि आप नए विद्यार्थी हैं, आपने नए विद्यार्थी हैं तो कहेंगे यार बीकानेर में होगी, राजस्थान में है, जैसलमेर भी राजस्थान में है, लेह तो लेह कहाँ है, आप कहेंगे लद्दाख में है। तो अब चेरापूंजी तो चलिए ठीक है, सबको पता है कि सबसे अधिक वर्षा होती है
आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तीन में जो है आपका कंफ्यूजन होगा और गलत करेंगे। अब यदि देखिए बीकानेर में भी वर्षा कम होती है, जैसलमेर वाले रीजन में भी वर्षा कम होती है, लेकिन जो दिए हुए ऑप्शन है इसमें लेह जो है, लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। किसी वर्ष हो सकता है बीकानेर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल इसका आंसर लेह है। लेह में वर्षा क्या, देखिए लेह क्या होता है, एकदम आपका तिब्बत मतलब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये जो है आपका इस वाले रीजन में है, यहाँ तक आते आते मानसून जो है क्या हो जाता है, आर्द्रता उसकी खत्म हो जाती है, वर्षा कुछ कोई मतलब ही नहीं है, तो लग ना के बराबर वर्षा होती है लेह में। आंसर लेह है, याद कर लीजिए। 250 नंबर क्वेश्चन देखिए। 250 नंबर में, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। मतलब कि पानी की कमी है, प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, उपयुक्त में से सभी। आई होप इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। देखिए भारत में वर्षा क्या होती है, 2-3 महीने ही होती है, जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला जो सीजन है इसी महीने में होती है, तो यह बात तो सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, तो कुछ महीनों में अधिक वर्षा होती है, तो यह बात एकदम सही है। पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, अब चूंकि देखिए भारत जो है क्या है, किस प्रकार की कंट्री है, मेजर पार्ट इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यह भी सही है कि भाप बनकर उड़ जाता है। और तेजी से बह जाना, जो पानी होता है वह जो है उसका आप संचय करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो पानी बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो कुल मिला के यह जो है सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। अब यह प्रश्न देखिए जल प्रबंधन से संबंधित यह प्रश्न है, यह जल प्रबंधन की कौन सी नीति, यानी किस प्रकार से जल को जो है मैनेज किया जाए, संचयित किया जाए, ताकि जो है जो भी हमें उसमें लागत लगे उसके प्रक्रिया में वह जो है क्या हो, न्यूनतम हो और अधिकतम लाभ हो। तो स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनरुपयोग। अब देखिए यह जल का संचयन आप करते हैं तो क्या हुआ, आपने जल को जो है जल को इकट्ठा कर दिया, बारिश वर्षा हो रही है, वर्षा के द्वारा जो है जो वर्षा हो रही है आपने एक तालाब टाइप का बना दिया, छत पर जो है स्टोर बना दिया, जो भी पानी को संचयित, तो यह जो है क्या है सबसे लागत प्रभावी हो जाएगा। ये अपशिष्ट जल का उपचार करेंगे तो उसके लिए यंत्र संयंत्र का प्रयोग करेंगे, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनरुपयोग करेंगे, इसके लिए भारी भरकम मशीनों का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के जो सबसे किफायती है आपका यह है आपका सी ऑप्शन। देखिए निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी कि 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो यह जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपके प्रश्न में, यह कॉम्बिनेशन जो है आपका सही जो है नहीं बैठता है किसी भी तरीके से। ठीक, जैसे केरल में खूब वर्षा होती है, ठीक है, अब ये तमिलनाडु कर्नाटक में इतनी वर्षा नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में तो कोई मतलब ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में मतलब जैसे वेस्ट बंगाल आ जाएगा क्राइटेरिया में, लेकिन ये उड़ीसा और बिहार वाला थोड़ा सा मतलब इसमें आप देखें, इसमें देखें तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो सी है, लेकिन यह जो है जब आप अद्यतन आंकड़ों से देखेंगे इसको मिलाएंगे तो इसमें जो है आपका कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे एक होता केरल, पश्चिम बंगाल, है ना, बिहार, इस तरह से मतलब होता तो एक बार संभावना बन जाती, इनमें जो विकल्प है उसमें सी जो है होने की संभावना सबसे ज्यादा है। यह क्वेश्चन देखिए
53 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अब जो आप पढ़ रहे हैं, तो जब यह अंतर्देशीय जल मार्ग आया प्रश्न पढ़ते हुए, तो आप भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग की स्थिति क्या है इस बात को देख लीजिए, क्योंकि यह फोकस में है। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले या आयोग के यह दिमाग में है कि अंतर्देशीय मार्ग से प्रश्न पूछना है। तो कितने अंतर्देशीय मार्ग हैं, कहाँ से कहाँ है, किस नदी पर कौन सा है, तो यह आप देख कर जाएंगे तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सही होने की संभावना अधिक है। प्रश्न एग्जाम में आप गेस कर सकते हैं पढ़ते वक्त, क्वेश्चन पढ़ते वक्त, लेकिन वो ये है कि अब ये अंतर्देशीय जल मार्ग आया, यहाँ प्रश्न आप कर लेंगे, लेकिन यहीं पर आप तुरंत उसको जो है अपना फुलफिल करिए क्राइटेरिया कि अंतर्देशीय जल मार्गों के बारे में यदि आपको अभी क्लियर नहीं है तो उसको पढ़ लीजिए, कितने हैं, कौन कौन से हैं, है ना। तो निश्चित रूप से यह बात सही है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, यह कथन सही है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। ठीक है, यह भी बात सही है कि अधिकतर वर्षा इसी में होती है, दोनों बातें सही हैं। यह तो क्लियर हो गया, दोनों बातें सही है। क्या अंतर्देशीय मार्गों के विकास न होने के पीछे कारण क्या यही है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो आप यदि पाएंगे कि अंतर्देशीय जल मार्ग, तो जल मार्ग है तो जो जहाज हैं आपके वह कहाँ चलेंगे, नावें कहाँ चलेंगी, वह चलेंगी नदी में। और नदी में जब जल नहीं होगा तो फिर जो है क्या हो जाएगा, नदी में जब जल नहीं होगा तो फिर जहाज के लिए चलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। और जो नदियों के जल का स्रोत है, एक तो आपका हिमालय है और उस दूसरा जो है वर्षा जल है, जो बारिश वर्षा होती है। हाँ, गुड मॉर्निंग अपना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जब देखेंगे बारीकी से तो आप पाएंगे कि जल मार्गों के विकास न होने का कारण वर्षा का पर्याप्त न होना, ठीक है, वर्षा का हर समय मतलब बहुत सीमित समय में होना, जिसके कारण खास करके साउथ की जो नदियां हैं, साउथ इंडिया की जो नदियां हैं वहां पर जो है आपका जल का अभाव रहता है। नदियों में ये जो हिमालय वाली नदियां हैं जैसे यमुना हो गई, गंगा हो गई, इसमें जल का तो है मतलब पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती है, गाद की प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो यह कहने का मतलब यह इसकी व्याख्या कर रहा है, कुल मिला के यह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून, अरब सागर मानसून, लौटते मानसून से। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, कमेंट करें। शीत ऋतु में वर्षा, तो ठंडियों के समय में वर्षा भारत के उत्तरी मैदान में। तो हमने अभी एक डायग्राम बनाया था, आपको बताया था कि 3 प्रकार से वर्षा होती है भारत में, तीन टाइम में। एक बताया था इस भाग में होती है, एक जो है ऐसे लौटते हुए होती है, और एक इधर से जो ये मानसून आ रहा होता है। ठीक, ये 3 होते हैं। तो यह जो है इसको हम लोगों ने बताया था पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्नली डिस्टरबेंस बताया था कि वेस्टर्नली डिस्टरबेंस से जो है आपका उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम भारत में क्या हो जाएगा, जैसे हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब हो गया, तो इस भागों में शीतकाल में जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अब यह पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आप जानते हैं कि अरब सागर में बनने वाले जो चक्रवात होते हैं, कैसे चक्रवात, जो आपके शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, यानी टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, वह टेम्परेट साइक्लोन जो जेट स्ट्रीम चलती है भारत के शीत ऋतु में, इस जगह पर जेट स्ट्रीम चलती है, वह उस जेट स्ट्रीम के सहारे भारत में प्रवेश करते हैं और ठंडी के समय में वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह वर्षा जो है आपकी किस जो गेहूं वगैरह की खेती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, बेसिकली एक तरह से चक्रवात है। यह चक्रवात कैसे हैं, शीतोष्ण चक्रवात हैं। ठीक, शीतोष्ण चक्रवात हैं, और यह शीतोष्ण चक्रवात कहाँ बनते हैं, आपके भूमध्य सागर में। ठीक, भूमध्य सागर में बनते हैं। ये कैसे आते हैं, जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है, कौन सी जेट स्ट्रीम, आपकी
उपोष्ण जेट स्ट्रीम। ठीक, तो ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम के सहारे ये चक्रवात भारत में आते हैं, जिनको पछुआ विक्षोभ के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं पछुआ विक्षोभ आपको इससे ज्यादा नहीं समझा सकता ना। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, इस क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग, इस प्रश्न का जवाब दें आप लोग कि तमिलनाडु के कोस्ट पर किससे वर्षा होती है। तो लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ जो मानसून होता है, दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून। यह देखिए, यह प्रश्न जो है आपको, इनको जैसे ये प्रश्न आसान है, यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो यह प्रश्न आसान है, लेकिन इस प्रश्न में गलती करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वह संभावना कौन सी है, जो आपकी ह्यूमन एरर होती है, आपकी मानवीय भूल होती है, वह कर सकते हैं। ये दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब, यह जो है देख के जल्दी से टिक लगा के आप निकल जाएंगे और गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से जो है ये ऐसे बना लेना, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर से ये जो आ रही हैं तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी। तो ये उत्तर पूर्वी हो गया जो, तो ये इसको ध्यान में रख कर फिर आपको टिक लगाना है, याद इसको नहीं करना है। वेरी गुड। आप जब भी आंसर दें तो प्रश्न नंबर जरूर लिख दें, जैसे 255 है तो उसमें 55 लिख दें, 55 लिख दें, तो समझने में आसानी होगी। क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है आप और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, लगभग 1 मिनट का लैग होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, यानी शीतकाल में जो वर्षा होती है। देखिए, अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, ठंडी के समय में वर्षा कहाँ पर होती है। तो देखिए, हमने बताया था कि एक ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, यह वाला, एक जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यह वाला, और एक जो है यह वाली वर्षा होती है। तो यह जो है आपका वर्षा ऋतु में मतलब होगी वर्षा, यह जो है आपकी शरद ऋतु में होगी, और यह जो है ठंडी के समय में होगी। ठीक, मतलब मोटा मोटा यह समझ लीजिए कि यह जो वर्षा होती है, यह वाली जो वर्षा होती है, यह कब होती है, यह वर्षा होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। यह जो वर्षा होती है यह आपकी जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में होती है। यह आपकी जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, इस तरह से होती है। तो यह एक आप जो है डिवीजन बाइफर्केशन जो है आप कर लीजिए। हाँ आयुष जी, एकदम सही आप कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। तो देखिए, यह जो पछुआ विक्षोभ है, तो पछुआ, अब देखिए, अब यहाँ पर आप कोई किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो बता देगा कि ठंडियों में जो है तमिलनाडु कोस्ट और उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में जो है वर्षा होती है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से होती है, यहाँ पर किससे होती है आपकी पछुआ विक्षोभ से। लेकिन फिर भी यदि इसमें आप देखेंगे तो शीतकाल में जो वर्षा होती है, तो शीतकाल में वर्षा किस भाग में होती है, तो आप देखिए इसमें, यह जो इसका जो सबसे सही आंसर होगा, उत्तर पश्चिम भारत में। क्यों, ये देखिए उत्तर, ये जो भारत का देखेंगे, ये भारत का पोर्शन, तो ये भारत का यह वाला भाग हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम भारत में आप कह सकते हैं। इसके अलावा यदि शरद को भी ठंडी कर लें तो यह दक्षिण पूर्व भारत, यानी कि यह वाला पोर्शन। लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए हम लोग क्या करें, ये अक्टूबर है, अक्टूबर में अभी ठंडी शुरू नहीं हुई है। ठंडी को मान के चलेंगे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शुरू होगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये जो है आपका, यह जो है कहाँ पर होता है, उत्तर पश्चिम भारत में। तो इसका आंसर आप जो है इन दोनों को टिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे सही होगा, यह वाला आंसर होगा। ठीक, यदि आप इसको भी सही करेंगे तो इसको भी सही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण पूर्व भारत में शरद ऋतु में, यदि ऋतुएं जो शरद, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु जो ये बनाई गई हैं, डिवीजन किया गया है, यदि उस आधार पर जाएंगे तो उस आधार पर वर्षा जो है, जो शीतकाल में होती है, वह उत्तर पश्चिम भारत में होती है, ना कि जो है दक्षिण पूर्व भारत में। क्लियर है।
तो इसका आंसर जो है, देखिए यह वाला जो है ये किससे होती है, लौटते हुए मानसून से, लौटते मानसून से, लौटते हुए रिट्रीटिंग मानसून जो होता है आपका, लौटते हुए मानसून से ये वर्षा होती है। यह वर्षा कब होती है, शरद ऋतु में होती है, इस भाग में, मतलब ये तमिलनाडु वाला भाग, ठीक। यह वाला जो भाग है आपका पछुआ विक्षोभ वाला भाग है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। यह बताइए क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए, इंडिया यहां पर है, मान लीजिए इंडिया को हम लोग बना लेते हैं, बीचों बीच से ये कुछ ये स्थिति है। अब हम कह रहे हैं कि इस भाग में जो है चक्रवात आते हैं, चक्रवात जो है इस भाग में आते हैं जेट स्ट्रीम के सारे, और इस एरिया में वर्षा करते हैं। तो जैसे जैसे इससे जो है क्या होंगे, आप पूर्व की तरफ जाएंगे, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, तो वर्षा कम होती जाती है। यानी कि जब आप जो है बिहार उत्तरी मैदान की तरफ जब आते हैं, जैसे आपने किसी ने कमेंट किया ना कि सर बिहार में भी वर्षा जो है इससे होती है ठंडियों में, तो बिहार में आते आते इससे जो है वर्षा एकदम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यह मात्रा कम हो जाती। क्यों? क्योंकि ये इधर से ही आता है, पश्चिम से आता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यह जो है आपके जलवायु से प्रश्न आपके खत्म हुए। अब हम लोग जो है प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रश्न करते हैं। सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? यानी कि किस तट पर, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। तो आपको पता है कि जो सुनामी आया था तो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट था, है ना, उसको जो है ज्यादा प्रभावित किया था। तो यह आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर। ये क्वेश्चन जो है आपके ज्योग्राफी का ऐसा इनका कोई लेना देना नहीं है, यह आपके जीके के क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। जो कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं तो इस तरह से पूछते हैं। तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। आप सोचेंगे कि सुनामी आ रहा है तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है किसी कोस्ट या इस तरह की जगह पर होना चाहिए, लेकिन इससे आप याद कर लीजिए कि इन कोस्टों पर नहीं होकर यह हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित हुआ है, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है यह बताना आपको। पुणे, जोधपुर, नागपुर, नई दिल्ली। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, यह आंसर बताइए आप लोग, कहाँ पर है यह। इसका जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट 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 करके बताते रहा करिए, इससे याद हो जाता है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपके जवाब आपके दिमाग में छप जाते हैं, ठीक है ना। गलत करेंगे तब भी सही जवाब आपको याद हो जाएगा, सही देंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक।
तो इसका आंसर क्या है, बता दूं मैं कि बताएंगे कोई? यह जो है आपका नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसको याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा जो है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले यह जो मौसम विज्ञान विभाग था, जब आपके करजन साहब थे, करजन के समय में यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। फिर बाद में जो है कई जगहों पर यात्रा करता रहा, शिमला, पुणे, और फाइनली 1944 में जो है नई दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में यह जो है नई दिल्ली में है। प्रश्न 262 देखिए, 262 का जवाब दीजिए आप लोग। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, यानी कि हिमालय क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन, यानी कि जो, ठीक है। दूसरा है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो देखिए भूस्खलन, भूस्खलन हो गया आपका जो मतलब कि ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा कि जो है जो चट्टाने वगैरह हैं उनका जो है टूट कर नीचे की तरफ गिरना, वह यह प्रक्रिया हिमालय क्षेत्र में, वैसे भी वो जो है क्या है, टेक्टोनिक रीजन है, टेक्टोनिक क्षेत्र है, यानी भूविवर्तनिक क्षेत्र है, जहाँ पर प्लेटों में हलचल हो रही है, प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है। तो वैसे ही वह अस्थिर क्षेत्र है। साथ ही साथ उसमें जो ये खनन कार्य हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, कुछ खनिजों के को निकालने के लिए खनन कार्य हो रहा है, तो उसकी वजह से वह जो कमजोरी है उस क्षेत्र की और बढ़ जाती है, अस्थिरता और बढ़ जाती है। तो हाल के क्षेत्रों में जो आवृत्ति बढ़ी है उसका कारण यही है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन की व्याख्या कारण बखूबी कर रहा है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। इस प्रश्न का जवाब दें आप लोग। देखिए यह एकदम सही है कि पश्चिमी तट की तुलना में, इस तट की तुलना में यह वाला तट जो है चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है, यह बात एकदम सही है। भारत का पूर्वी तट, यानी जो पूर्वी तट है वह उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के, यह वाली जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, ट्रेड विंड होती हैं, उसके प्रभाव में आता है, यह भी बात सत्य है। ठीक, तो दोनों बात सत्य है। यह बात, यह मान लीजिए कि यह दोनों बात सत्य है, लेकिन क्या यह कारण है इसका, यह आपको बताना है। तो देखिए होता क्या है कि भारत की जो अवस्थिति ऐसी है कि जो चक्रवात होते हैं, ठीक, तो जो 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 भारत में जो चक्रवात ये आते हैं, यह चक्रवात कौन से चक्रवात हैं, यह जो है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आप जानते हैं कि जिस समुद्री भाग का तापमान 27 डिग्री के आसपास होगा, उस जगह पर वाष्पीकरण की क्रिया ठीक ठाक होगी, और वाष्पीकरण की क्रिया ठीक होगी तो उस जगह पर जो है टेम्परेचर अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा, और इस प्रक्रिया में जो है क्या हो जाएगा, वहां पर चक्रवाती स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह 0 डिग्री के आसपास नहीं होता है, आप जानते हैं 5 से लेके 35 डिग्री के आसपास जो है आपका नॉर्थ साउथ में जो है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो भारत की जो स्थिति है यह आप जानते हैं लगभग 8.5 डिग्री से लेके इधर ऊपर है। तो भारत की आदर्श स्थिति है चक्रवातों के लिए, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है। तो इस एरिया में भी बनते हैं, इस एरिया में भी बनते हैं, दोनों जगह पर बनते हैं। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनकी चलने की दिशा जो है हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो जब यह पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जब पूर्व के पश्चिम की ओर चलते हैं, तो यह जो है क्या आ जाते हैं, यह जो है भारत के इस पूरे भाग को लगभग कवर कर लेते हैं। तो जो चक्रवात का जो मूवमेंट होता है उसके कारण जो है, जो 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 आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से यह पूरे भारत को कवर कर लेते हैं। तो इसका, यह दोनों सही है, लेकिन यह व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका बी आंसर आप जो है दे सकते हैं।
64 देखिए, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के में निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय के जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर है यह एकदम सही है और यह एकदम सही है। इस तरह के प्रश्न होता क्या है, कभी कभी कोई वर्तमान रिसर्च वगैरह आ जाती है, उसको पुष्ट करती है तो आ जाते हैं। तो यह एकदम सही है कि ये कोयना क्षेत्र जो है पुराने भ्रंश तल पर स्थित है। और जब जो है जलाशय, देखिए जो भूकंप आने के कारण होते हैं, एक तो होता है कोई भ्रंश क्षेत्र हो, तो पुराना भ्रंश क्षेत्र है वह ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे होता क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है कोई, ये प्लेट है कोई, ठीक, ये मूव हो रही, टकरा रही हैं, जब टकराएंगी तो यहाँ पर भूकंप जनरेट होगा। यह प्लेट है कोई, यह प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तब भी जो है यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, मतलब आपका भूकंप जनरेट हो सकता है। इसी तरह से जो जलाशय वगैरह होते हैं, देखिए ये जलाशय है, जल भरा है, इसके नीचे क्या है, चट्टाने हैं। चट्टाने हैं तो ये क्या लगाएंगी, इस पर दाब लगाएंगी। जब दाब लगाएंगी तो ये चट्टाने नीचे जाएंगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ये नीचे की चट्टाने जब टूट जाएंगी, नीचे की चट्टाने जब चट्टाने टूटेंगी तो एक तरह से चूंकि चट्टानों का करेक्टर क्या होता है, इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा सा वो जो है प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्था होती है, तो उससे वो क्या करेंगे, रिबाउंड करेंगी। जब रिबाउंड करेंगी तो यहाँ पर एक जो है कंपन आएगा और भूकंप आएगा। तो चूंकि यह कोयना क्षेत्र पहले से भी एक जो है क्या है, पुराने भ्रंश तल पर है, तो वहां पर ये जो है स्थितियां बनी हैं। अब यह जल का भार जब उस पर पड़ेगा तो वह उसमें मूवमेंट आ सकता है और यह जो है भूकंप का कारण बन जाएगा। तो बहुत अच्छा लिखा है, इसको लिख दीजिए कि एकदम सही लिखा भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं है। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब बहुत टेक्निकल बातें लिखी हूँ, है ना, लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही मतलब वैज्ञानिक टाइप की बात लिखी है, तो उसको टिक मार दीजिए कि भैया इतनी वैज्ञानिक बातें आप गलत थोड़ी नहीं लिखोगे। ठीक है ना, तो टिक मार के ये लगा दिया करिए, रिस्क लेना चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए ज्ञान जाने दीजिए। ये देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। पता है आपको, जो उड़ीसा है यहाँ पर साइक्लोन भी आते हैं, फ्लड भी आता है, ठीक है, और सूखा भी आता है। ये सबसे तो यह जो है कुल मिला के उड़ीसा जो है इनमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है या जहां की गई है, करंट का क्वेश्चन है लेकिन मान लीजिए कि उस समय जब पूछा गया होगा, तो यह इसका आंसर है। लातूर महाराष्ट्र में जो है यह देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यह इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके रिपीट होते रहते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए कि लातूर में जो है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है, में नहीं आता है। उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। देखिए भारत में जो भूकंप जो है पहले 5 क्षेत्रों में भारत विभाजित था, जो भूकंपीय क्षेत्र 1 2, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 था। अब जो है उसको जोन 2, 3, 4, 5 कर दिया गया है। ठीक है, तो जो जोन 2 है वह सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र होगा, जिसमें हिमालय वाला क्षेत्र यह सब आ जाता है, गुजरात का क्षेत्र आ जाता है कुछ। ठीक, जोन 2 है तो थोड़ा सा उससे कम वाले जोन 3, जोन 5 जो है सबसे कम वाले होते हैं। तो जो सबसे कम वाला होगा, देखिए भारत में देखेंगे आप, तो यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है यह जो है क्या है, एक स्थिर भाग है। ठीक, सबसे पुराना है, स्थिर भाग है, इसमें कोई भूकंपीय गतिविधियां नहीं हो रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कर्नाटक का पठार जो है कम सबसे कम जो है आपका प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। आई होप इससे आप लोग सहमत होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित
सही सही सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, अब यह देखिए 1 2 3 4, ये पुराना वाला है, पुराना वाला जो जोन था, तो उसमें से देख लीजिए श्रीनगर, चेन्नई, हैदराबाद, भुज। तो देखिए इसका मिलाइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जब ये भूकंप मंडल ही गड़बड़ दिया है ना, तो उससे क्या ही मिलाना, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप अब रिलेवेंट नहीं है। ये देखिए, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य, जो भूकंप क्षेत्र वाला क्वेश्चन है उसको आपको ये करना है। ऋषिपाल जी, आप किसका सी बता रहे हैं? जो भूकंप वाला जो क्षेत्र वाला क्वेश्चन है उसको आपको, जो नया मंडल है 2 3 4 5, उसके हिसाब से आप उसको जो है एक बार सभी क्षेत्रों को देख लीजिए, फिर कर लीजिएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य आपका बिहार है। ठीक, बिहार जो है बाढ़ से सबसे प्रभावित है। क्यों? क्योंकि यहीं पर नेपाल है, नेपाल से नदियां खूब सारी निकलती हैं और बिहार में जो है बाढ़ का कारण बनती हैं। ठीक है, तो बिहार सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित राज्य है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश के यदि आप हैं तो यह प्रश्न आपको जानना चाहिए। पश्चिम, पूर्वी, मध्य, उत्तर। तो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यह बाढ़ से सबसे प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, यह प्रश्न देखिए, आपके कॉमन सेंस के लिए प्रश्न है। हाँ ऋषि जी, इसका जवाब दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिए, जैसे 271 है तो 71 लिख दीजिए, तो इससे पता चलेगा कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो बेहतर होगा। यह देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। इस प्रश्न का जवाब दें। ऋषि जी क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक विकासशील देशों में क्षति पहुंचाती हैं, यह बात सही है। क्यों? देखिए, अब जैसे जापान वगैरह हैं, तो जापान वगैरह में उनके पास संसाधन इतने हैं, टेक्नोलॉजी इतनी है कि भूकंप वगैरह खूब आते हैं, लेकिन वह उससे नुकसान उतना नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि वो उसके बचाव के उपाय उनके पास हैं। तो यह सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, यह भी बात सही है कि मानव निर्मित मतलब जो ये घटना थी। भारत आपदा युक्त देश है। भारत जो है आपदा युक्त मतलब भारत में आपदा आती है, यह बात भी सही है। मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, यह जो है चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं, यह बात भी क्या है आपकी, सही है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, सब सही है। प्रश्न में तो ये ऑप्शन ही नहीं है, क्या करिएगा? 171 का सी। 3 क्यों गलत होगा बच्चा? ऋषि जी 3 क्यों गलत होगा? ये आपदा युक्त देश नहीं है भारत, भारत में आपदा नहीं आती है। भारत में आपदा आती है ना, तो भारत आपदा युक्त भी होगा। तो यह प्रश्न जो है गलत है। ठीक है, इसका कर लीजिए ऑल। यह जो है जो प्रश्न पूछा था, ये मिस प्रिंटिंग थी। एग्जाम जो यह आपदा युक्त नहीं, आपदा मुक्त देश मतलब था यह प्रश्न। ठीक, आपदा युक्त न होकर यदि यह आपदा मुक्त होता तब जो है आपका सही होता। लेकिन जो प्रश्न आयोग में पूछा गया था, तो इंग्लिश में डिजास्टर फ्री पूछा था और हिंदी में जो है ऋषि जी आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया था, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा था उसके हिसाब से सही नहीं था। आल था, मतलब यदि ये इस तरह से देखेंगे युक्त, तो आल 1 2 3 4 हो जाएगा। बट जब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया था आयोग में, तो वह इंग्लिश में डिजास्टर फ्री था। ठीक, इंग्लिश में डिजास्टर फ्री था और हिंदी में डिजास्टर
मतलब आपदा युक्त था। तो यह हिंदी वालों के साथ जो है अन्याय था, लेकिन आंसर उसका फिर उसके हिसाब से क्या हो गया था, 3 को गलत कर दिया गया था। जब यह आपदा मुक्त होता, तो इंग्लिश में पढ़ते तो आप जो है क्या लगाते, सी लगा देते आंसर। तो ऋषि जी एनीवे आपने ठीक लगाया था जाने अनजाने में। तो इसलिए जो है जब आप प्रश्न पढ़ें तो एक बार यदि आपकी आंग्ल भाषा ठीक हो तो एक बार इंग्लिश वाला वर्जन भी पढ़ लिया करें पेपर में। यह क्वेश्चन एज इट इज देने का, इस तरह से बताने का रीजन यही था। ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत होगा तो फिर वो इंग्लिश वाला वर्जन माना जाएगा कि इंग्लिश में सही लिखा था, आपको इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए था। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। अब यह जो है देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप चक्रवात वगैरह जो जिस साल उत्पन्न होते हैं, जिस साल आते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सब में, तो उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन करंट का है। ठीक है। तो यह जो है जब जब आया था तब यह जो है कहाँ आया था, अरब सागर में आया था। तो इस साल के जो भी चक्रवात वगैरह हों तो उनको आप जो है देख कर जाइए, तो जो है बेहतर होगा। तो यह जो है आपका, यह आप